Hello everyone, you all are watching my channel Mathematics class 6 to 8 and it's me Deepika. Today we will discuss on exercise 4.2. ऑलरेडी हम लोगों ने 4.1 और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच. और एक्सरसाइज 4.1 आप सबको समझ में आ गया होगा. चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करते हैं. सो लेट्स बिगिन द क्लास. Cubes and cube root exercise 4.2. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. देखिए टॉपिक आ गया ना, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से क्यूब रूट निकालना. ये ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है. सो प्लीज़ जिन्होंने भी नहीं देखा है अभी आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लिए देन सी दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने मेथड बताया है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से क्यूब रूट निकालने का. ओके, नाउ लेट्स डू. 64 का क्या करना है हमें, तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से क्यूब रूट निकालना. चलिए निकालते हैं. पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 हमारे डिजिट क्या है सब्ट्रैक्शन के लिए, याद है ना आपको कि भूल गए हैं. 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127. यस, ये सब आपको लर्न है ना. चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं. अब 64 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले 64 में हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 64 में 1 गया तो कितना हो गया, 64 माइनस 1 विल बी 63. ओके, अब 63 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 के बाद क्या आता है 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 63 में 7 गया तो कितना हो जाएगा 56. ओके, अब 56 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 के 7 के बाद क्या आता है 19 आता है. 56 में 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 56 में आपका 19 गया तो हो गया 37. अब 37 में 19 के बाद कौन सी डिजिट आती है, तो 19 के बाद 37 आती है. इट मीन्स 37 में अगर हम लोग 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा. देखिए लास्ट स्टेप हमारा 0 आ गया ना, यानी कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है. अब देखते हैं कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है. 1, 2, 3, 4, यानी कि ये हमारा 4 स्टेप में सॉल्व हुआ है. कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है, 4th स्टेप में सॉल्व हुआ है. सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4 क्यूब. कितना इजी है ना, ये सारे नंबर हमें आ जाएंगे. अब मैंने आपको ट्रिक भी बताया था ना, पहले आप लोग इस डिजिट को लिख लीजिए, फिर कंटिन्यूस सब्ट्रैक्ट करते जाइए, लास्ट में 0 आ जाएगा तो आपका परफेक्ट क्यूब है. कितने स्टेप में आया, 4 स्टेप में आया, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 क्यूब होगा. बिकॉज कैसे लिखोगे, the cube root of 64 by successive subtraction, it has solved on 4th step, so the answer is 4 cube. Done. Now let's do the next one. Second question is your 343. ठीक है, चलिए 343 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से. तो पहले हम लोग 343 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इट इज 343 को पहला डिजिट क्या है हमारा, पहला डिजिट हमारा 1 है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट विथ 1. देन 343 में 1 गया तो कितना हुआ 342. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 342 में 1 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, 342 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 335. ठीक है, अब क्या करेंगे, 335 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 के बाद 7 के बाद क्या आता है 19 आता है, 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो बताइए 335 में 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 360. ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 316. अब 19 के बाद क्या आता है 37 आता है, तो 37 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 316 में 37 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 279. ओके, अब क्या करेंगे 279 में हम लोग 37 के बाद क्या आता है 61 आता है, 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट मीन्स 279 माइनस 61, द आंसर विल बी 218. ठीक है, अब क्या करेंगे 281 में हम लोग 91 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, वेट आई विल रब दिस. 218 माइनस 91 गया तो कितना हुआ 218 में 91 गया तो 127. ओके,
अब क्या करोगे 127 में 91 के बाद क्या आता है 127। देखिए लास्ट में आ गया ना हमारा जीरो, लास्ट स्टेप में हमारा जीरो आ गया, यानी कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए जब तक आपका जीरो नहीं आएगा तब तक आप लोग सब्ट्रैक्ट करिएगा, अगर जीरो नहीं आता है तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में सॉल्व हुआ है। कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है तो ये हमारा 7 स्टेप में सॉल्व हुआ है। सो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हो जाएगा हमारा 7 क्यूब। क्लियर है? सिंपली आप लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में अगर जीरो आ गया तो यस वो आपका परफेक्ट क्यूब है। और कितने स्टेप में आया 7 स्टेप में आया, यानी कि 343 आपका 7 क्यूब होगा। क्लियर है? इजी है ना? चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 125। चलिए 125 को सॉल्व करते हैं। तो 125 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 125 में 1 गया तो 124। ओके, अब क्या करेंगे 124 में हम लोग 7 को माइनस करेंगे। 7 गया तो कितना हो गया 124 माइनस 7 इज इक्वल टू 117। ओके, अब क्या करेंगे 117 में हम लोग 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 98। ओके, देन 98 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको 19 के बाद आता है 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 61। अब 37 के बाद क्या आता है 61, तो 61 में 61 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर इज 0। देखिए लास्ट स्टेप हमारा 0 आ गया, यानी कि 0 हमारा आंसर है। कितने स्टेप में सॉल्व हुआ तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा 5 स्टेप में सॉल्व हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा 5 क्यूब होगा, यानी कि 125 किसका क्यूब है तो 5 क्यूब का आंसर है। इजी है? इसी तरह आपको सारे सॉल्व करने हैं। इट्स 5। ओके, इसी तरह आपको सारे सॉल्व करनी है। आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सारा। सबसे मेन इसमें क्या है आपने नोटिस किया ना, सबसे मेन आपके ये सारे डिजिट है। आप लोग ये सारे डिजिट को लिख लीजिएगा, फिर स्पीड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इस नंबर को लिखने के लिए या तो आप लोग लर्न करें या तो मैंने ट्रिक बताया है। ट्रिक मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली बताया है, सो प्लीज गो एंड वॉच देयर। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Third one has done. Next one is fourth, that is 729. ठीक है, चलिए 729 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे 729 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 728। फिर जो आंसर है यहाँ पे लिख देंगे 728 में 1 के 1 हो गया, अब किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, हमारा 7 भी हो गया। 128 में 7 गया तो कितना हुआ, सॉरी 728 में 7 गया तो 721। ओके, अब 728 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट 702। अब 702 में हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 को, देन द आंसर विल बी हाउ मच 665। ठीक है, अब 665 में 37 के बाद क्या आता है तो 61 आता है। 61 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 665 में 61 जाएगा तो कितना हो जाएगा 604 हो जाएगा। अब 604 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 61 के बाद क्या आता है 91 आता है, 91 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 604 में 91 गया तो कितना हुआ 530। ओके, अब क्या करेंगे 530 में हम लोग 91 के बाद क्या आता है 127 आता है, तो 500 में 127 गया तो कितना हुआ, इट विल बी 386। क्लियर है? अब क्या करेंगे 386 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 127 हो गया, अब 169 का टर्न है, तो 386 में 169 गया तो कितना हो गया 217। ओके, 217 हुआ। अब क्या करेंगे 217 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169 के बाद क्या आता है 217 आता है, तो 217 में 217 गया तो योर आंसर विल बी 0। देखिए यहाँ पे भी हमारा 0 आ गया ना। यस, कितने स्टेप में आया तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप, 7th स्टेप,
8 स्टेप एंड द 9 स्टेप। इट मीन्स ये हमारा कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है, ये हमारा 9 स्टेप में सॉल्व हुआ है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 9 क्यूब। इजी है। सिंपली मैं क्या की 729 को सब्ट्रैक्ट करते गए सिक्वेंसली एंड लास्ट में हमारा कितना आया, 0 आया। तो अगर 0 आ गया तो यस ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। बट आंसर क्या है, तो कितनी बारी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टेप में सॉल्व हुआ है तो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। इजी है। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा हैक्टिक मत लीजिए, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है। सो प्लीज़ इस वे में करिए। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज find the smallest number that must be multiplied by the following numbers so that they become a perfect cube। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, होप आप सबको समझ में आ गया। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर, जो नंबर दिए गए इनके स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब निकले। ओके, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब आए। ओके, नाउ लेट्स डू। फॉर दैट आई हैव टू रब द क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला, सेकेंड का फर्स्ट 256। ओके, चलिए पहले हम क्या करेंगे, 256 का हम लोग को क्या निकालना है, परफेक्ट क्यूब निकालना है ना। तो 256 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, देन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 6 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए तो 256 के फैक्टर 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आया है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये हमारा 8 टाइम हो गया ना। हमने क्या किया, 256 का फैक्टर निकाले और 2 हमारा 8 टाइम आया। चलिए हम लोग इसका परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। देखिए 2 का ट्रिपलेट यहाँ पे बना है, 2 का ट्रिपलेट यहाँ पे बना है, बट ये 2 का ट्रिपलेट हमारा नहीं बना है, इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है ना हमारा, यानी कि इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया। अब इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए आपको कितना डिजिट चाहिए, यहाँ पे क्या हम लोग 3 लगा देंगे तो ट्रिपलेट बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे हमें एक और 2 अगर हम लोग ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हमारा 256 परफेक्ट क्यूब होगा। इट मीन्स दैट क्वेश्चन क्या था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको हम लोग 256 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा 2। अगर हम लोग 2 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। इट मीन्स दैट 256 को एक और इसको ट्रिपलेट करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे एक और 2 लाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। सो दिस इज योर आंसर, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। अगर आपको बोल देता है कि न्यू परफेक्ट क्या हो गया, न्यू परफेक्ट नंबर क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 क्यूब इंटू इसका क्यूब, इसका ट्रिपलेट लिख दीजिए और जो न्यू नंबर ऐड करने के बाद जो आएगा वो, यानी कि क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 क्यूब होगा। क्लियर है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243। चलिए हम लोग 243 का क्या करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। लास्ट में 3, लेट्स ट्राई विद 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए 3 कितनी बार आया है मल्टीपल, 1 2 3 4 5, यानी कि 243 का फैक्टर 3 कितनी बार आया, 5 टाइम आया। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5। हो गया, ये हमारा हो गया ना 5, यानी कि 243 का पहले हमने क्या निकाला, फैक्टर निकाला, फिर उसके बाद उसके फैक्टर को यहाँ पे लिख दीजिए। अब बताइए तो यहाँ पे किसका किसका ट्रिपलेट बना है, ये देखिए 3 का एक ट्रिपलेट बन गया बट दूसरा ट्रिपलेट नहीं बन पाया। क्यों, बिकॉज एक और हमें 3 चाहिए। इसको रब कर देते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज।
इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक और 3 चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और 3 ला देंगे तो ये भी हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा ना, यस। सो 243 का फैक्टर ये आया, यानी कि एक और अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी कि 243 में अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 243 हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, सो द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज 3। अगर 3 को 243 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 243 सो दैट दे बिकेम अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि 3 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर आपका न्यू नंबर पूछता है तो क्या होता है, न्यू नंबर ये एक 3 क्यूब और ये हमारा एक पेयर बन जाता न्यू नंबर में 3 क्यूब। तो क्या हो जाता, 3 3 ज़ा 9, यानी कि हमारा 9 क्यूब बनता, न्यू नंबर 9 क्यूब हमारा परफेक्ट क्यूब होता। क्लियर है? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3456। अब नंबर देखे तो कितना लंबा है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3456 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 and carry on then 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, दोनों डिजिट एक बने लेकिन इसलिए 0 लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. Now it will go with 3, 3 9 ज़ा 27 and 3 3 ज़ा 9. देखिए फैक्टर क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 हमारा 7 टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7। 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम है, 1 2 and 3। अब बताइए तो यहाँ पे ट्रिपलेट किसका किसका बना है, ट्रिपलेट हमारा 1 2 का बना है, फिर सेकेंड 2 का ट्रिपलेट बन गया, ये हमारा सिंगल रह गया और हमारा 3 का ट्रिपलेट बन गया, है ना। अब हमें बताइए 2 को कंप्लीट करने के लिए कितना 2 और चाहिए हमें, इसको कंप्लीट करने के लिए यानी कि ट्रिपलेट बनाने के लिए, और हमें कितनी डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें और 2, यानी कि इसमें अगर हम लोग और 2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट ट्रिपलेट बन जाएगा ना। यस, इट मीन्स दैट अगर हम लोग 2 2 यानी कितना हुआ 4, अगर हम लोग 4 को 356 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है? देखिए मैंने क्या किया, 346 का 3456 का मैंने फैक्टर निकाला, फैक्टर निकल गया जिसमें एक 2 का ट्रिपलेट बन गया, सेकंड 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, ये हमारा रिमेनिंग हो गया, एक सिंगल है और एक 3 का ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, अब इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें और कितने 2 की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें 2 2 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो 2 2 से कितना हो गया 4, यानी कि अगर हम लोग 4 को 3456 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है? सो 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस देन वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। अगर आप किसी में पूछ देता कि न्यू परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर बनता तो क्या हो जाता, एक ये हो जाता 2 क्यूब, एक ये 2 क्यूब हो जाता, एक ये हो जाता और एक हमारा 3 का क्यूब हो जाता। तो क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी कि 24 क्यूब हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इट मीन्स दैट 256 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। सिंपल से क्या करिएगा, फैक्टर निकाल दीजिएगा, जो ट्रिपलेट बन जाएगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जितना जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा, जितना डिजिट की ज़रूरत होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। डन। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, next question is question number 3. Find the cube root of the number by using prime factorization method. ठीक है, अब इसके पहले हम लोगों ने क्यूब रूट कैसे निकाला था, तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से. अब हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे. ओके, चलिए अब हम लोग प्राइम फैक्टर ऑफ 512 का निकालते हैं. Then 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. ये हमारे प्राइम फैक्टर निकल गए. कितने टाइम में निकला, इसको हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है. तो क्या करिए, 512 को हम लोग क्यूब रूट में रख देते हैं. ठीक है, तो चलिए देखिए 5 2 का ट्रिपलेट एक बन गया, सेकेंड भी बन गया और थर्ड भी ट्रिपलेट बन गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली लिख लो क्यूब बना के 1 2 3. चलिए हम लोग सबसे पहले सारा 2 लिख देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया. अब ट्रिपलेट बनाइए तो 3 3 एक बन गया, दूसरा ट्रिपलेट बन गया, तीसरा ट्रिपलेट बन गया. इट मीन्स 512 का कितना बना आपका ट्रिपलेट, एक 2 क्यूब, सेकेंड 2 क्यूब और तीसरा 2 क्यूब. अब क्या करेंगे हम लोग, क्यूब और क्यूब रूट को कट कर देंगे. ओके, तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2. इट मीन्स आंसर इज 2 2s are 4, 4 2s are 8. आंसर क्या रहा हमारा, 8 आंसर रहा. इजी है, सिंपल सा. आप लोग प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर ट्रिपलेट बना दीजिए, फिर क्यूब कट करके जो आंसर होगा दैट्स योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. Next question is second, third, second, 1000. Now let's take out the prime factor of 1000. We will do with 2. 2 5s are 10, 2 zeros are 2 zeros. Okay, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 zeros are. Then 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now it will go with 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again with 5 5 5s are 25, then 5 1s are 5. अब बताइए इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, तो क्यूब रूट ऑफ 1000. 1 2 3 यानी कि 2 हमारा कितनी बार है, 2 हमारा 3 टाइम है. 5 हमारा 1 2 3. 5 भी हमारा क्या है, तो 3 टाइम है. 5 इज ऑल्सो 3 टाइम. तो देखिए यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बन गया और 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, यानी कि हमारा परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा. 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. क्यूब रूट कट कर दीजिए, आंसर हुआ 2 इंटू 5. इट मीन्स आंसर विल बी 10. ओके, यानी कि 1000 क्यूब रूट ऑफ 1000 का आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी 10. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6859. चलिए अब इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं. इसका फैक्टर हम लोग 19 से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये 3 6 9 से नहीं जाएगा. चलिए 19 से ट्राई करते हैं. तो कितनी बार में जाएगा, 19 3s are 57. कैरी कितना हुआ, कैरी गया उधर, तो ये हो गया आपका 115. अब 115 कितनी बार में जाएगा, 19 6s are. ठीक है, 19 6s are 114. कैरी 1, देन 19 1s are 19. देखिए फिर से 19 3s are 57. और 68 में 57 गया तो कितना हुआ, 11 में 5 हो गया 115. 115 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में 114 आया. कैरी गया 1, तो 1 बार में ये डिवाइड हो गया. अब किसे करेंगे, 19 से फिर से जाएगा. 19 कितनी बार में जाएगा, इट विल गो विथ 19 1s are. फिर यहाँ पे जो रिमेनिंग होगा वो कितनी बार में जाएगा, 19 9s are 171. क्लियर है. अब कितनी बार में गया, 19 1s are 90. डन. तो हमारा फैक्टर क्या आया, 19. पहले हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 6859 का क्या हो गया,
19 इंटू 19। बहुत, अब देखिए क्या हो गया, ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ 19 क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट कट गया, देन योर आंसर विल बी 19। बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जिसको आप लोग 5 सेकेंड के अंदर आप लोग उसका क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है। सो वेट फॉर दैट वीडियो, इट विल कम सून। नाउ से दिस इज डन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 6859 का आंसर क्या आया, 19 आया। इसको हमने क्या किया, किससे सॉल्व किया है, तो 19 से सॉल्व किया है ना। 19 से मैंने इसका फैक्टर निकाला। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप लोग डिवाइड करके कर लेना, ओके। बता देती हूँ आपको, जैसे कि 6859 को मैंने क्या किया था, 19 से डिवाइड किया था ना। 19 कितनी बार में जाएगा ये, तो 19 3 जा, ओके। 19 3 जा कितना हो गया हमारा, 57। अब 8 में 7 गया 1, 6 में 5 गया 1, अभी हमारा 5 यहाँ पे आ गया, तो कितनी बार में जाएगा अब, नाउ इट विल गो विथ 6 टाइम। 19 6 जा 140। नाउ 5 - 4 विल बी बॉर्न, और ये 9 आ जाएगा यहाँ, तो हमारा ये 1 बार में गया, इसलिए यानी क्या लिखा हमने, 361 डन। इसी तरह मैंने इसको 361 को अगर डायरेक्टली नहीं आता है ना तो आप लोग डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। 361 को फिर से मैंने 19 से डिवाइड किया, तो 19 2 जा 38 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 1 से किया, 19 1 जा 19, ओके। अब 36 में 19 गया तो कितना हो गया, इसको कैरी डिफेक्टिव हो जाएगा हमारा 16 में 9 गया तो 7, ये रहा 2 में 1 गया तो 1, और ये 1 का 1। अब 19 की टेबल में 171 कितनी बार में आता है, तो इट विल कम विद 9 टाइम। सो इसलिए यहाँ पे हमने 19 लिखा है। अगर डायरेक्ट आपको फैक्टर निकालने नहीं आता है, देन यू कैन डिवाइड एंड डू इट, डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4096, ओके। इसका हमें क्या करना है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 4096, लेट्स डू विद 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन 1 जा 0 जा 2 जा 4 जा 5 जा 1 जा 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16, now 128, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। लेंदी है ना, चलिए अब काउंट करते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी टाइम में, 12 टाइम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ 4096 का लिखते हैं। 2 आया था हमारा 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब चलिए इसका हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। 3 टाइम किया, 2 का 3 टाइम एक बार हो गया, यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट हो गया, ये 2 का ट्रिपलेट हो गया, और ये हमारा 2 का ट्रिपलेट हो गया। यानी कि 2 का ट्रिपलेट कितनी टाइम बना है, तो 4 टाइम बना है। 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब ये क्यूब 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 रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या रिमेनिंग रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इज योर आंसर, ओके। इसी तरह हम लोग इजी वे में कर सकते हैं प्राइम फैक्टर निकालना, ओके। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is question number 4. What is the smallest natural number by which 576 must be divided so that quotient is a perfect cube? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसका भी मैंने एग्जांपल बताया था। 576 कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसको अगर हम लोग 576 से डिवाइड करें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आए, ठीक है। उसका आंसर परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 576 का एलसीएम निकालते हैं, ओके। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। डन। अब देखिए तो किसका किसका ट्रिपलेट बनता है यहाँ पे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने टाइम में, 2 टाइम, 1 2। क्लियर है। अब सर यहाँ पे ट्रिपलेट बनाते हैं। एक हमारा 2 का ट्रिपलेट बन गया और एक दूसरा 2 का ट्रिपलेट। देखिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 2 टाइम में, 3 2 टाइम। 3 का हमारा ट्रिपलेट नहीं बना, यानी कि इसमें से कौन सा डिजिट को आप लोग हटा दोगे तो 576 हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। मल्टीप्लाई में क्या किए थे हम लोग, उस डिजिट को जो कम पड़ता था उसे मल्टीप्लाई करते थे, है ना। डिवाइड में क्या पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रहे हैं जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसको हम लोग इस डिजिट से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 3 3 जा कितना हो गया, 9। अगर हम लोग 3 इंटू 3 को अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो ये दोनों हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। इट मीन्स 576 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इजी है। मल्टीप्लाई में क्या करना था, जो डिजिट कम पड़ता था उसे मल्टीप्लाई करते थे। डिवाइड में क्या करते, जो डिजिट एक्स्ट्रा है जिसका ट्रिपलेट नहीं है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स अब न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 क्यूब और 2 क्यूब, 2 क्यूब और 2 क्यूब बचेगा ना, ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि 4 क्यूब। कितना हुआ हमारा, 4 क्यूब का आंसर होगा। ठीक है, 4 क्यूब होगा हमारा न्यू परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स फिर से आपको समझाते हैं। पहले 576 का क्या करिए, फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रिपलेट बनाइए। जो नंबर एक्स्ट्रा है सिंपली क्या करिए, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, देन 576 को हमने 3 इंटू 3 जा 9 हुआ तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा न्यू परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमारा न्यू नंबर क्या हुआ, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। इट मीन्स 2 2 जा 4, तो क्या होगा हमारा 4 का क्यूब होगा आंसर। ठीक है, डन। सो दिस इज कंप्लीटेड. Okay, our 4.2 exercise is also completed. Now we had completed its introduction cube root, exercise 4.1 and 4.2. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर हमसे पूछना होगा फिर से, then please go in comment box and type there. See this chapter introduction also, that one is also very important. मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स उसमें बताए हैं। Now in next day I will bring next video 4.3. So wait for that. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे एक कमेंट करिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।